हाँ एक ही टॉपिक पे, ठीक है। और वही देख रहा हूँ, सबमिट कर देता हूँ आपको, अगर आपको मिल गया तो। टेलीग्राम पे पड़ा है ऐसे, कहाँ से सबमिट करना है वो मैं कर देता हूँ। सबमिट कर दो, मतलब व्हाट्सएप कर दो या जो भी है। ओके, अमरीश सर। हाँ हाँ दीपक, मैं अभी तुमको व्हाट्सएप हाँ, आप व्हाट्सएप ही कर दीजिए, नहीं तो आप। हाँ हाँ दीपक, मैंने आपको मैम का नंबर भेज दिया है, तो आप उसी में व्हाट्सएप कर दो सीधे, या इसमें स्क्रीन में शेयर कर दो तो बाकी लोग भी देखते रहेंगे। इसमें स्क्रीन में शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग। बिल्कुल, टेलीग्राम पे स्क्रीन शेयर कर दो। वो लास्ट टाइम जैसे डिस्कशन किया था ना वैसे। आई थिंक वैसा बेटर रहेगा, स्क्रीन शेयर करके। यस मैम। स्क्रीन शेयर। डॉग, तुम कर रहे हो स्क्रीन शेयर? आई एम वेटिंग फॉर यू। अच्छा, एक मिनट, मैं डॉक्यूमेंट शेयर ही कर देता हूँ इस पे, स्क्रीन पे उस पे स्क्रॉल हमको करना पड़ेगा फिर। मैम, मेरा आया क्या इस पे? दिख रहा है। So the topic is when law ends, tyranny begins. यस मैम। Okay. So दोनों ने सेम टॉपिक पे लिखा है, आई बिलीव। यस मैम, दोनों ने सेम टॉपिक। अच्छा, और ओके, सो इसका सिनॉप्सिस बनाया था। हाँ, सिनॉप्सिस भी है नीचे। हाँ, तो सिनॉप्सिस दिखा दो एक बार पहले। ये रहा। ये तुम्हारा थोड़ा जूम इन। ओके, नहीं फिर आधा स्क्रीन कट जा रहा है उसमें। हाँ मैं अपनी तरफ से मैम, ये इसीलिए मैं सोच रहा था डॉक्यूमेंट शेयर ही कर दूं, आप वहीं से देख लेते। बट अब सबको एक्सेसिबल यदि है तो कर सकते हैं, फिर सब लोग देख लें, मतलब उस पर डिस्कस। अभी बेटर आया था। हाँ,
इसको आप जूम आउट कर दो पूरा, मैं अपना स्क्रीन वो बढ़ा लेती हूँ, मतलब जूम इन कर लेती हूँ। हाँ, that's it. ठीक है। सो इसमें सिनॉप्सिस में आप मतलब ये बताओगे मुझे कि आपने किस तरह से सोचना चालू किया था एंड व्हाट वाज द प्रोसेस व्हाइल मेकिंग द सिनॉप्सिस? मैम मैंने डायरेक्टली पहले तो पॉइंट सोचे कैसे कैसे मैं लिखूंगा लॉ एंड्स पे। हम्म तो मतलब मैंने यही देखा कि मैंने एक्चुअली मेरे को टिरनी डिफाइन कर देना था, मैंने टिरनी डिफाइन नहीं किया उसमें कि लॉ एंड होता है तो दैट मींस ब्रेक डाउन ऑफ लॉ, टिरनी कैन आल्सो बी ब्रेक डाउन ऑफ लॉ। तो वो ब्रेक डाउन ऑफ लॉ मैंने अलग अलग एंगल से दिखाया कि कहाँ कहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ लॉ हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनली भी ब्रेक डाउन ऑफ लॉ में जुडिशियल ओवर रीच, और इलेक्शंस में भी ब्रेक डाउन ऑफ लॉ चल रहा है, मसल एंड मनी पावर हो गया, करप्शन में भी वैसे ही मीडिया में अभी मैंने ये रिसेंट टीआरपी स्कैम आ रखा था तो वो मैंने डाला, और सेंसेशनलाइजेशन हो रहा है। तो ये एक तरह से मैंने इनको So ऐड करके बोला कि what is your understanding of tyranny? मतलब is every breakdown of law like is it tyranny? Every breakdown of law? मैम मैंने इस ऐसे में ऐसे ही लिया है कि ब्रेक डाउन ऑफ लॉ कैन लीड टू टिरनी। हाँ, so what do you exactly mean by tyranny? मतलब तुम्हारा क्या, जब तुम सोच रहे थे तब तुम्हारा क्या अंडरस्टैंडिंग था tyranny का? मैम यही था अभी तो जितना था, मतलब कि लॉ एंड हो रहा है तो ब्रेक डाउन ऑफ लॉ हो गया, तो ब्रेक डाउन ऑफ लॉ हो गया तो फिर कोई भी कैसे भी कुछ भी किए जा रहा है तो दैट मींस इट्स टिरनी। नहीं, तो लॉ एंड होना और ब्रेक डाउन ऑफ लॉ मतलब बेसिकली इट्स एब्सेंस ऑफ लॉ, हाँ हाँ है ना? हाँ ब्रेक डाउन ऑफ लॉ से आपका मतलब है कि एब्सेंस ऑफ लॉ है, बिकॉज लॉ इस जगह पे खत्म हो गया, अभी लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वहां पे, मीनिंग ब्रेक डाउन ऑफ लॉ। सो ब्रेक डाउन ऑफ लॉ इज इक्वल टू टिरनी, दैट्स व्हाट यू सेइंग? यस मैम। और ये चीज मैंने मिस कर दी एक्चुअली, ऐसे में मैं टिरनी इज इक्वल टू ब्रेक डाउन ऑफ लॉ ये थोड़ा सा कहीं मेंशन नहीं कर पाया मैं, ये मेंशन करना चाहिए था। ठीक है, अभी आपने भी लिखा था ऐसे इस पे ना, तो मतलब टिरनी पे एग्जैक्टली क्या थॉट्स हैं? एक तो दोनों के नाम दीपक हैं। हाँ दोनों के। यस मैम, दीपक है। ये डॉक्टर दीपक है दूसरे वाले। ओके, सो डॉक्टर दीपक आपने भी लिखा था इसमें, तो आपकी टिरनी की क्या अंडरस्टैंडिंग थी? Ma'am, I started with the powerful and weak people. So then, so when imbalance of power, tyranny is yes, basically imbalance of power. लॉ क्या काम करता है? एक बैलेंसिंग का काम करता है, ठीक है? तो जब किसी ने कुछ ज्यादा अपना इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है तो लॉ उसको बैलेंस आउट करेगा, ठीक है? सो नॉट मतलब इन माय अंडरस्टैंडिंग नॉट एवरी एब्सेंस ऑफ लॉ और ब्रेक डाउन ऑफ लॉ इज टिरनी, बिकॉज कई जगह लॉ नहीं भी होता है तो भी चीजें ठीक से चल रही होती हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि एक जगह से बहुत ज्यादा पावर जो है वो किसी और के ऊपर इम्पोज हो रही है और वो वीक और वो स्ट्रॉन्ग वाला चीज आ रहा है। तो मतलब ठीक है, खैर अलग अलग व्यूज होते हैं, दिस इज माय व्यू। ओके, सो इसमें क्या ऐसे किया था, मतलब सी तो ये आपका तो बड़ा साफ साफ सा लग रहा है मुझे सिनॉप्सिस, तो जो भी खैर दिमाग में ख्याल आ रहे थे उनको नहीं जॉट डाउन किया या सीधा आपने वो बनाना चालू कर दिया कि इस फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन बॉडी वाले में मैं फिट कैसे करूंगा, क्या किया था? मैम पहले तो ये पॉइंट्स निकाल रहा था मैं कैसे कैसे, उसके हाँ बाद थोड़ा इंट्रो, मतलब कोई अच्छा सा कुछ कोट्स वगैरह कुछ ध्यान ही नहीं आ रहे थे लॉ पे, हाँ तो हाँ मैंने हाँ सिंपल डेफिनेशन दी लॉ की कि हाँ। लॉज आर दोस बैक्ड बाय स्टेट करके। हम्म और हाँ सिंपल डेफिनेशन दी और काउंटर व्यूज लास्ट में डाल दिए हम्म कि मतलब सिर्फ लॉज ऐसा नहीं है कि लॉज को ब्रेक करना, मतलब देर आर अनजस्ट लॉज आल्सो, और हम्म उनको ब्रेक करना सही भी चीज है एक तरह से। हम्म तो ये डिफाइन करने के लिए मैंने पब्लिक इंटरेस्ट पे उड़ाल दिया कि ऑन द टचस्टोन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आप डिफाइन कर सकते हो कि लॉ इज जस्ट और अनजस्ट और वेदर इट कैन बी ब्रोकन और नॉट ब्रोकन। हम्म तो हाँ, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स भी नीचे लिख दिए थे कि अगर ब्रेक भी करना है तो देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अवेलेबल, आप उनके थ्रू आप अपने लॉस के अगेंस्ट जो भी व्यूज है दे सकते हैं।
सो अभी फिर क्या मतलब मैं एक चीज आपको बोलूंगी, मैंने आपका ऐसे नहीं पढ़ा है, बट जो मुझे फीलिंग आ रही है कि अभी आपने क्योंकि पहले मतलब इंट्रोडक्शन में आपने ये मीनिंग निकाला कि ब्रेक डाउन ऑफ लॉ और ब्रेकिंग ऑफ लॉ टिरनी है। सो अब जब आप अंत में पहुंच रहे हैं ना, तो यू आर फोकसिंग मोर ऑन ब्रेकिंग ऑफ लॉ rather than the topic। अभी ऐसे पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा। होपफुली यू हैवंट डन दैट। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैम समझ नहीं आया मेरे नहीं अभी भी आया? क्या बोल सो व्हाट आई एम रहे हैं। सेइंग इज कि आपने पहली लाइन मतलब आपने जब हेडिंग पढ़ी और जब मैंने आपसे पूछा ना कि हाउ यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट टिरनी, तो आपने बोला कि ब्रेक डाउन ऑफ लॉ इज व्हाट टिरनी इज फॉर यू। डॉक्टर दीपक ने कुछ और बात बोली, ठीक है, दोनों स्लाइटली डिफरेंट हैं, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन अभी जब आप मुझे आगे का बता रहे हो ना, सिनॉप्सिस में क्या सोचा कि अनजस्ट लॉ या फिर लॉ को हम जो कुछ लॉ जरूरी भी होते हैं ब्रेक करने के लिए एक्सेट्रा। तो मतलब वो कितना फार फेच्ड है जो आपका टॉपिक है उससे, मतलब वो मैंने प्रोसेस मेनली ऐसा हुआ है कि जैसे वो चाइनीज विस्पर होता है ना, गेम खेलते हैं कि इधर से कुछ बात निकली, उधर से कुछ और हो गई, फिर वो कुछ और बन गई। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपका ऐसे पढ़ा नहीं है, बट ये चीज होती है जनरली, ठीक है, कि आपने उस लाइन का ब्रेक डाउन मतलब निकाला, फिर आपका फोकस कहीं ना कहीं टॉपिक से हटके ब्रेक डाउन पे ज्यादा हो जाता है, ना कि टिरनी पे। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर इज हमको ये इसमें ये देखना है, एनालाइज करना है कि जब लॉ एंड होता है तो क्या टिरनी शुरू होती है। इज दिस द केस एवरी टाइम, या फिर बिना उसके भी चल जाता है, बिना लॉ के भी टिरनी नहीं होती है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट वाला भी जो व्यू आप बोल रहे हैं कि कई बार, और इसमें ये भी कि कई बार टिरनी होती है और लॉ भी होता है, ठीक है। तो वो अनजस्ट लॉज वाली बात आ जाएगी। आपका मैटर सही है, बट इसमें क्या है कि आपको मतलब इससे इस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए था, तो वो ये रहा है कि आप इससे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऑल आई एम सेइंग इज कीप योर फोकस ऑन लॉ एंड टिरनी, नॉट ऑन ब्रेक डाउन ऑफ लॉ। ब्रेकडाउन ऑफ लॉस पे ले गया हूँ मैं हाँ, इसको मैं फिर। ये कह रहे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो ऐसे होता है ना, हमने शुरू यहाँ से किया, हमने कोई मीनिंग निकाला उसका, फिर हमने सारी चीजें उस मीनिंग पे ही उसको फोकस कर दिया। मतलब हाँ आपको हाँ हाँ, मैं कॉन्स्टेंटली पूरा ब्रेकडाउन पे ले हाँ, गया तो हूँ फिर। कॉन्स्टेंटली आपको अपने ना टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा बीच बीच में, इवन व्हेन यू आर राइटिंग द एसे। एंड विच इज व्हाई सिनॉप्सिस इज सो इम्पोर्टेंट ना, क्योंकि आप एक पूरे पेज में अपना पूरा जो 6-7 पेज का एसे है उसको आप जॉट डाउन कर रहे हो। तो इसलिए सिनॉप्सिस जरूरी है कि आप भटके नहीं कहीं पर। So even while you are making the synopsis, you jot down all these points जो भी आपके दिमाग में आए ना, अनजस्ट वाले या फिर PIL आया या जो भी आया आपके दिमाग में, ठीक है। बट वो आ गया, उसके बाद सारी चीजों को फिट नहीं करना है। यू नीड टू सी कि एग्जैक्टली फिर टॉपिक क्या है। अब ये सारी चीजें तो आ गई मेरे, क्योंकि हमने इतनी पढ़ाई करी हुई, तो दिमाग में बहुत चीजें भरी हुई हैं। अब उसमें से जो आपने कर लिया, जो आपके दिमाग में आया, उसमें से सिलेक्ट करना है, चूज करना है कि कौन कौन सा हमको चाहिए इस टॉपिक के हिसाब से। तो सिनॉप्सिस बनाने में ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसमें आप ऐसे को किस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हो, आप ऐसे को कहाँ ले जाना चाह रहे हो, वो चीजें आपने यहाँ पे चूज कर दी। कुछ चीजें उसमें से अननेसेसरी होंगी, वो हटानी भी पड़ेगी। तो उस चीज के बारे में ऐसे नहीं हो सकती यार, नहीं मुझे ख्याल आया तो अभी मेरे को ये तो लिखना ही है, कहीं फिट करना है, ठीक है। उसके बाद एक फ्लो भी डिसाइड करना है कि हम कहाँ से कहाँ जाएंगे। हम पहले किस चीज की बात करेंगे? क्या हम पहले एब्सेंस ऑफ लॉ में जो टिरनी होती है उसकी बात करेंगे, और टिरनी क्या क्या होती है, क्या क्या एग्जाम्पल्स या उसके कितने फैसेट्स हैं टिरनी के, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने रिसेंटली स्कैम 1992 देखा, तो कैन दैट बी कॉल्ड टिरनी? बिकॉज लॉ था, ठीक है, बट इट wasn't being followed, which means it is as good as having no law, ठीक है, क्योंकि सब लोग इधर कर रहे हैं। मतलब लॉ सिर्फ लिखने से थोड़ी हो जाता है ना, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, एवरीबडी वाज फ्लाउटिंग द रूल्स। सो एक व्यक्ति पूरा उसको टेक ओवर करके रखा था, तो क्या वो टिरनी होगी? सो इंस्टेंसेस सोचिए, ज्यादा से ज्यादा। मतलब यही है कि यदि कोई सब्जी मंडी में बड़ी दुकान वाला है और एक छोटी दुकान वाला है, और वो पूरे कस्टमर्स और सारा इनका वो प्राइस भी डिसाइड कर रहा है कि क्या प्राइसेस होंगे मार्केट में, क्या इज दैट टिरनी? यदि रेगुलेशन नहीं होगा तो यू नो
इसमें मोर फोकस आपका रेगुलेटरी अथॉरिटीज, उनके फंक्शंस और उससे उस पे ज्यादा होना चाहिए, लाइक व्हाट आई फील। तो मतलब मैं ये बताने की कोशिश, एक फ्लो आपको डिसाइड करना है कि पहले इसके बारे में बात कर ले, फिर अपन बात कर सकते हैं कि भाई बिना लॉ के भी जरूरी नहीं है टिरनी हो, ठीक है। फिर इसके बाद बात कर ले कि कई बार तो बिना उसके भी लॉ भी कुछ नहीं कर पाता है टिरनी को, लेकिन टॉपिक क्या कह रहा है, व्हेन लॉ एंड्स टिरनी बिगिंस, ठीक है। तो ज्यादा फोकस हमारा इस बात पे रहना चाहिए। फिर हम थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि भाई जरूरी नहीं है, बट टॉपिक के हिसाब से ना वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी है यदि आप जो आखिरी की 2 चीजें हैं ना उनके बारे में बात करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब ये टॉपिक ये डेफिनेट टाइप का है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा मतलब आप बस इसको क्या कर सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर आपको ना इसी चीज को, जो ये लाइन है उसी को आपको, मतलब जैसे एक लाइन में बोल दिया ना, उसको आपको 6-7 पेज में समझाना है। ये है टॉपिक। इस टॉपिक में ये नहीं कि कहीं आपको प्रोज एंड कॉन्स टाइप का कुछ करना है कि दोनों साइड से बातें करनी है या उस तरह का। मतलब हाँ, डेफिनेटली आप ये बोल सकते हो कि कई बार बिना लॉ, मतलब लॉ होते हुए भी टिरनी होती है, और छोटा छोटा 2 छोटे छोटे पैराग्राफ में, बट उस पर ज्यादा फोकस नहीं जाना है। फोकस यहाँ पर जो टॉपिक है उस पर जाना है, मतलब इन फेवर ऑफ द टॉपिक, है ना। तो ठीक है, फिर आपने क्या लिखा एक बार इसको देख लेते हैं। हाँ, सो यू वर सेइंग कि इंट्रोडक्शन के लिए यू weren't able to understand anything, कि क्या लिख दें, एकदम से सूझ नहीं रहा था। दीपक? यस मैम, मैंने सिंपल लॉस की डेफिनेशन ले ली है फिर इंट्रो में, बस कि बैक्ड बाय अ स्टेट। हाँ, नहीं, सो लॉज की डेफिनेशन लेनी है या लॉ की इम्पोर्टेंस लेनी है तुमको यहाँ पे? मतलब why was a law made in the first place? हाँ मैम, वो भी इंट्रो में लिखा है मैंने कि ये हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर मैंने उसमें डाला है कि हाँ, ठीक है। और आई थिंक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी तुम इसमें थोड़ा सा डाल सकते हो कि हमने अपने गिव अप किए बहुत सारी पावर, सो दैट देयर इज वन पर्सन टू रेगुलेट इट, जिसमें हम पावर्स दे रहे हैं ताकि हमारे आपस की कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें इतनी ज्यादा नहीं बढ़े। तो ये लॉस कैसे आए, ये हाँ, थोड़ा सा मैंने इंट्रो में डाला था। मतलब कैसे आए से बेटर, हाँ ठीक है, कैसे आए, पर उसको किस तरह से मोल्ड करके करना है, बताएं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लॉ क्यों चाहिए हमको, वही तो हम दिखा रहे हैं ना। ये टॉपिक भी वही है, when law ends tyranny begins, which is why we need law to stop tyranny from happening। मतलब मैं क्लियर कर पा रही हूँ आपको? यस मैम। ठीक है। तो अभी साथ में ही फिर डॉक्टर दीपक आपका व्यू सुन लेते हैं। बताइए आपने किस तरह से क्या किया था इसमें। अपना ऐसे शेयर कर दो डॉक, नहीं तो फिर देख लेता हूँ मैं। एक मिनट और इसको मैं पढ़ लेती हूँ तब तक। मीडिया करप्शन, ठीक है, करप्शन इज अ गुड पॉइंट। इलेक्शन में हाउ आर यू सेइंग लॉ एंड स्क्रूटिनी बिगिंस? इलेक्शन मस्टल एंड मनी पावर कमीशन, मेनली यूज कर दिया मैंने उसमें कि इट शोड टिरनी। ओके। इकोनॉमी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मैंने ये इकोनॉमी फिर बाद है, पॉलिटिकल के बाद इंटरनेशनल डाला है मैंने, फिर इकोनॉमी किया है, ठीक है। पीछे कर दिया। और सोशल, इसमें एनवायरमेंटल भी ले सकते थे, है ना। सोशल में वो सारा कल्चरल वगैरह भी आ जाएगा कि किस तरह से एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, और सारी पॉलिटिकल थोड़ा में। सा ये जो एनवायरनमेंट, मैंने ये यूएस विथड्रॉइंग फ्रॉम पेरिस एनवायरमेंटल एग्रीमेंट, थोड़ा सा इसमें डाला है बस। ठीक है। अदरवाइज भी ना, मतलब जैसे हमारे देश में बड़े व्यापारी दे गेट अवे विद थिंग्स, छोटे नहीं, दैट इज टिरनी ना। मतलब टिरनी है जिसके पास ज्यादा पावर है वो वीक को दबाने के लिए उस पावर का यूज कर रहा है, दैट इज टिरनी। I hope like we three are on the same page with regard to the meaning Yes, of ma'am. tyranny, है ना। Yes ma'am. तो वो है, ठीक है। इसके बाद नहीं, दिस इज गुड, बट काउंटर में हाउ मेनी पॉइंट्स हैव यू एडेड? काउंटर में क्या क्या लिखा है? अनजस्ट लॉ, नो लॉ। व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट अनजस्ट लॉ हियर? ओके, उनको मैंने वही ब्रेक डाउन ले लिया है ना, तो फिर मैंने उसको हाँ, अनजस्ट लॉस को ये ब्रेक भी थोड़ा कर। सा ना आप डिविएट हुए हैं इस चीज में। हाँ, मैं थोड़ा वही deviate जो मतलब लास्ट क्लास में मैंने कहने की कोशिश करी थी कि जब आप सिनॉप्सिस बना रहे हैं, अब सिनॉप्सिस बना लिया तो उसके बाद एक और बार उसको पढ़िए कि आपका फ्लो कैसे जा रहा है, आपको एग्जैक्टली टॉपिक के साथ में आपको क्या क्या
लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए. वी हैव मतलब too much knowledge because we study so much, but we cannot write everything here, है ना. इट हैज टू बी वेरी रेलिवेंट. और हो सकता है कि आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में उतना नॉलेज ना हो, जो थोड़ा सा टॉपिक से हटके ज्यादा नॉलेज हो, बट अगेन यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट, क्योंकि उससे ज्यादा गलत होता है. उससे क्या लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है. इफ यू हैव लेसर थिंग्स टू राइट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ना, तब भी ये है कि कम से कम इसकी भाई क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है. थोड़ा कम एग्जाम्पल्स लिख दिए, कुछ लिख दिए, बट गलत इंटरप्रिटेशन नहीं जाना चाहिए. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. Getting my Yes, point? ma'am. Yes, ma'am. और ये लास्ट में काउंटर में ही मैंने लॉज के फीचर्स की मतलब कैसे लॉज रखेंगे जिसकी वजह से इट विल नॉट बी ब्रोकन. ठीक है ना. नॉर्मल. हाँ, सो रेगुलेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. उस पॉइंट पे आप थोड़ा स्ट्रेस कर सकते हैं कि मतलब लॉ एंड्स का क्या मतलब होता है. इज इट जस्ट कि रिपीलिंग ऑफ पर्टिकुलर लॉ और पर्टिकुलर दिस, और इट्स इम्प्लीमेंटेशन. बेसिकली इट्स इम्प्लीमेंटेशन, राइट. सो यू नो मतलब टिरनी, जो लोग टिरनी करना चाहते हैं, इट्स ऑलवेज इन देयर फेवर दैट लॉज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, है ना. सो यू कैन स्ट्रेस ऑन दैट पॉइंट एज वेल कि मतलब इट्स ऑलवेज बीन सीन कि पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन का नेक्सस होता है. व्हाई इज इट सो? बिकॉज it's the process of law ending and tyranny beginning, है ना. Are you getting my point? Like you guys are understanding what I'm trying to say, right? कि Yes, ma'am. आपको भटकना नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है. So Yes. understand your topic well, read it 4-5 times, ठीक है, then think about it. क्योंकि ऐसे में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. मेरे साथ भी यही होता था कि हम उस टॉपिक के बारे में इतनी चीजें आती हैं, बट अगेन हमको कैसे क्या डालना है क्या नहीं डालना है, वो हम जब उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, जब हमने अपना सिनॉप्सिस, जब हमने बहुत सारे पॉइंट्स जॉट डाउन कर लिए, फिर उसमें ये चूज करना कि क्या आना चाहिए क्या नहीं, दैट इज व्हेन वी आर डिसाइडिंग कि हमारा ऐसे कैसा होगा. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग दी ऐसे. उसके बाद तो यार तुमको क्या करना है, बस बैठ के लिखना ही है ना, लंबा लंबा सेंटेंसेस लिखना है, उससे ज्यादा क्या करना है. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है. ओके, आप बता दो अभी अपना, डॉक्टर दीपक, आपने क्या क्या लिखा है. मैम मैं शेयर करता हूँ. मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा क्या शेयरिंग? तब आई करोगे थिंक शेयर? हाँ, आई थिंक सो. ओके, आई एम स्टॉपिंग दिस. हेलो मैम. हम्म, आगे मैम. आ गया, दिख रहा है. सिनॉप्सिस दिखा दो ना, इफ यू हैव इट. मैम सिनॉप्सिस मैंने नहीं बनाया. अरे कैसे, फिर कैसे किया बिना सिनॉप्सिस के? आई वांट टू नो. मैम थ्रू आउट राइटिंग और थिंकिंग मैम. ओके. आप लास्ट क्लास में थे? यस मैम. थे ना? यस मैम. एवरीवेयर द वीक. Now tell me, the other Deepak will tell me, not Dr. Deepak. ये जो इन्होंने कोट से स्टार्ट किया है,
उसका उस कोट का क्या मीनिंग बाहर आ रहा है? मैं सही बताऊं तो मेरे को एग्जीक्रेट मतलब ही नहीं पता चल रहा है कि क्या है execrate। बताइए डॉक्टर दीपक, बताइए। It means curse. 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 Weak versus powerful. So And cringe means they bend over. नहीं, so what my point is, Deepak, the other Deepak will tell me कि यहाँ पर are we talking about tyranny in light of law, or are we simply talking about tyranny? मैम ये वीक एग्जीक्रेट मतलब इधर सिंपली टिरेनी है ये तो, बिफोर व्हेन दे क्रेन। बताइए अब डॉक्टर दीपक, आप बताइए। Ma'am, it's about tyranny, हम्म and then it relates to law in the next paragraph. बट मैं आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि हमारा टॉपिक किस चीज पे फोकस कर रहा है? First, it should start with the law ending, then it should go towards the tyranny. मैं आपको अभी वही समझा रही थी कि आपको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, ना कि यहाँ से यहाँ लेके जाना है। यू अंडरस्टैंड? मतलब Yes, टॉपिक ma'am. कह रहा है wherever law ends tyranny begins, मतलब वो लॉ के खत्म होने की बात कर रहा है, ठीक है? तो उसमें खत्म होने के बाद टिरनी चालू हो रही है, दैट्स व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट। तो दीपक कुमार ही took it in a way कि break down of law, he was still focusing on law, ठीक है, बट वो थोड़ा डिलीट हो गया। बट यू आर स्टार्टिंग विद tyranny, and tyranny is not our focus here. I mean, your understanding of it is right, but how you are approaching it is, I mean, it's not according to what the topic is demanding. Okay, ma'am. और आगे आगे चलते हैं। हाँ, सो यस, तो ये सेकंड पैरा है ना आपका, ये ऊपर आना चाहिए था। Okay, ma'am. Law is an institution which is either conceptualized by rules or by people, rulers or people. In both the cases, the ultimate objective is social harmony, peace, and progress. Okay. So यहाँ पर मतलब ये दोनों लाइन जो आपने लिखी है ना, या तो यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए था इसको, जो टिल मॉडर्न टाइम्स आपने लिखा है, या फिर ये थोड़ा सा मुझे अब्रप्ट लग रहा है। मतलब जिस तरह से सेंटेंस फ्रेम हुआ है, ये थोड़ा सा अब्रप्ट लग रहा है पीस एंड प्रोग्रेस के बाद में। मतलब ऐसा ना लिखे दिस कैन बी सीन, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ कैन बी सीन की बजाय इट हैज बीन, यू नो, लाइक ये ऐसे लिख सकते हैं कि ये कब से चले आ रहा है और ये अभी तक आ रहा है, और जो भी है, मतलब थोड़ा सा उसका रीफ्रेम होना चाहिए था। फिर लॉ एक छोटा सा डाउट है साथ में ही। मैम आपने देखा, मेरे को ये दिमाग में था कि पैराग्राफ को थोड़ा शॉर्ट रखते हुए मैं करूं, तो शायद इस वजह से अब्रप्ट हो गया। तो क्या मैं पैराग्राफ को थोड़ा लेंथ दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं, पर मैं वही कह रही हूँ कि मतलब वो उसका जो जो फ्लो जो मैं बार बार वर्ड यूज करती हूँ उसको समझाना मुश्किल है, बट वो फ्लो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि छोटा सिर्फ रखने का पॉइंट नहीं है हमारा पॉइंट है उस फ्लो को मेंटेन रखना। अब यहाँ पर ये दोनों एक पैराग्राफ में दो बातें आ रही हैं और दोनों में थोड़ा सा मतलब जिस हिसाब से सेंटेंसेस फ्रेम के कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। मैं सेकेंड पैराग्राफ की बात कर रही हूँ। Yes, ma'am, I get. ठीक है। And now third paragraph में why are we talking about tribal societies and their laws here in the introduction? Ma'am, I'm trying to say that laws can be simple or laws can be made by the whether they are simple or complex, they aim at a dispute resolution. But क्या इस चीज की जरूरत है इस टॉपिक में? आप दोनों बताओ इस बात को, क्या इस चीज की आवश्यकता है यहाँ पर इस टॉपिक से संबंध में?
मैम लॉस को सिंपल रखने की बात शुरू में ही कर दी शायद से, मतलब जो मैंने एंड में किया है कि हाउ द लॉस शुड बी सो दैट दे विल नॉट बी ब्रोकन डाउन। मैंने एंड में थोड़ा किया है कि इट शुड रिमेन सिंपल बट फ्लेक्सिबल। अगेन जो आप भी बोल रहे हो ब्रोकन डाउन, इज दैट व्हाट आवर टॉपिक इज डिमांडिंग? हाँ वो भी नहीं। डॉक्टर दीपक, आपको क्या लग रहा है, मतलब व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ हियर? हाउ डज इट रिलेट टू आवर टॉपिक एंड हाउ डज इट इंट्रोड्यूसेस आवर टॉपिक? हाउ डज इट इंट्रोड्यूस आवर टॉपिक? मैम जब मैं लिख रहा था तब मेरे दिमाग में ये था कि टायरनी, हमें लॉ को टायरनी से रिलेट करना है, तो वेदर लॉ चाहे कितना भी सिंपल हो, द लॉ इम्पोर्टेंस से इज लॉ को टिरेनी से रिलेट करना नहीं है, लॉ के खत्म होने को और टिरेनी के शुरू होने को रिलेट करना है। ओके मैम। there's a huge difference। आप समझ रहे हैं? मतलब लॉ सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो उससे कोई मतलब नहीं है टॉपिक का मतलब है लॉ जब खत्म हो रहा है। ओके मैम, गेट इट। आप समझ रहे, बात समझ रहे हैं मेरी? आप लोग प्लीज जो भी मैं अभी यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रही हूँ उसको प्लीज पर्सनली या अन्यथा ना लें, बिकॉज दैट्स नॉट माय इंटेंशन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। मुझे नहीं पता मैं कैसा ऐसे लिखती, बट लाइक बिकॉज मैं अभी आपका देख रही हूँ ऐसे, तो जो मुझे चीजें समझ में आ रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ सो दैट यू कैन बेटर इट नेक्स्ट टाइम। राइट मैम। है ना? ओके, सो हाँ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। Law in modern societies are as okay. Again, the complexity and simplicity you're talking about, na? Next, Yes, ma'am. please. अभी दीपक कुमार, यू विल टेल मी, ये जो पैरा है एग्जाम्पल्स वाला, वो इंट्रोडक्शन में होना चाहिए था या कहीं और होना चाहिए था? मैम इसने इंट्रोडक्शन में हिस्टोरिकल एग्जांपल्स, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद आया ना मैम हिस्टोरिकल एग्जांपल्स तो शायद। नहीं, इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया, ये क्या हुआ है? हाँ मेरे हिसाब से तो इंट्रोडक्शन ये खत्म हो गया यहाँ पर, जब वो सिंपल और कॉम्प्लेक्सिटी का बताया उसके बाद इसने हिस्टोरिकल एग्जांपल देना चाहा और फिर थोड़ा सा रिलेशनशिप बताया कि लॉ एंड टायरनी के बीच में भी रिलेशनशिप है। वी कैन सी हिस्ट्री। डॉक्टर दीपक, आप क्या कहेंगे? आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है? यस मैम, इंट्रोडक्शन वहाँ पे खत्म हो गया था, एंड देन आई स्टार्टेड विद द एग्जांपल्स एंड डिफरेंट डायमेंशंस। आई स्टार्टेड विद द डायमेंशंस कि कौन कौन से टाइप्स के लॉ खत्म होंगे तो कौन सी टेरेनी है। Okay, now this is another problem with your essays. You guys need to know. Yes, लास्ट टाइम भी मैं बोल रही थी कि सब हेडिंग्स होनी चाहिए ऐसे में, या फिर मैं भूल गई बोलना, क्या हुआ है? Because सब हेडिंग मेरा 4th पेज में आया है। why? 4th और तो क्या तब से आपका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है? What is happening? नहीं मैम, इंट्रोडक्शन तो नहीं है। आई ऑलरेडी स्टार्टेड विद द बॉडी पार्ट, है ना? तो इट लाइक आई शुड बी एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई ना कि कहाँ इंट्रोडक्शन है कहाँ बॉडी है। You getting my point? Yes ma'am, getting the point. So when you guys are making, and first of all you didn't make a synopsis. I don't know how you kept up the flow, क्योंकि पता नहीं, मैं तो भटक सकती हूँ बिना सिनॉप्सिस के, एंड बिना सिनॉप्सिस के मैं हेडिंग्स भी नहीं बना सकती और अपने जो भी कंटेंट है उसको हेडिंग में डिवाइड नहीं कर सकती। वो दैट ऑल दीज थिंग्स आई डू व्हाइल आई एम मेकिंग द सिनॉप्सिस। ठीक है? Yes ma'am. So I mean it's absolutely your choice, but
इसमें भटकना ज्यादा होता है, चीजें बहुत सारी हम भूल सकते हैं। ऐड करना इज ऑलवेज फाइन, कि हम मतलब सिनॉप्सिस में जो लिखा उससे और ऐड ऑन कर सकते हैं, बट जो सिनॉप्सिस में हम लिख सकते थे अपना कंटेंट को सोच के और बना सकते थे, उससे यदि कुछ छूट रहा है ना तो इट्स आवर लॉस, बिकॉज वी हैव द नॉलेज बट वी आर नॉट एबल टू प्रेजेंट इट हियर। ठीक है, राइट मैम। सिनॉप्सिस बनाना सब हेडिंग डिसाइड करने के लिए भी जरूरी है, और जो चीजें आपको आती हैं, मतलब आपको 20 ख्याल आए हैं तो उन ख्यालों को किस किस सब हेडिंग में फिट करना है, दैट इज अगेन आवर जॉब, और वो सिनॉप्सिस में आप बेटर कर सकते हो। तो यू लाइक अगेन टुडे यू गाइज राइट एन एसे, मेक अ प्रॉपर सिनॉप्सिस, डिसाइड सब हेडिंग्स बिफोर हैंड कि कहाँ से क्या लिखोगे, एंड देन यू राइट योर एसे। ट्रस्ट मी, इट विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, इट विल हैव अ बेटर फ्लो। ठीक है, वो स्ट्रक्चर आएगा, तो एक बार ट्राई करके देखिए। और मैम हेडिंग जैसे इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाता है तो बॉडी के स्टार्ट करते ही वी हैव टू प्रोवाइड हेडिंग, राइट? पता चलना चाहिए ना कहाँ इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है, कहाँ बॉडी स्टार्ट हो रही है। Okay. Ma'am, one more thing. In intro, means I have given 1, 2, 3, and 4 small paragraph. Can I? Is there any alternative like 2 larger paragraphs? बिल्कुल Or बिल्कुल बिल्कुल, 2 बड़े पैराग्राफ, पूरा 1 फुल पैराग्राफ भी चलेगा, okay, बट वो फ्लो होना चाहिए। मतलब यदि आपका मतलब अभी कुछ एक बात कह रहे हो, वो बात खत्म हो गई, तो देन यू स्टार्ट विद अनदर पैराग्राफ ना। मगर वो यदि आप एक पैराग्राफ में 2 रख रहे हो तो वो पूरा एक ही चीज के बारे में बात करनी चाहिए। okay. ओके, देन ठीक है, अभी अगेन आप वाइस वर्सा पे फोकस कर रहे हो कि clearly reflect that at all times presence of law is a necessity so as to control the tyrannical situations. This is how law provides the opportunity for an individual and society to grow, to realize its full potential and to achieve better for humankind. Okay, मतलब this is like ये बहुत specific नहीं है what you have written. You have to be really specific, और ये this thing should come at the end of your essay, इतना शुरुआत में नहीं। This is like you're concluding कि इनसे तो clearly ऐसे हो रहा है, clearly या इस तरह के शब्द हमारे conclusion में आने चाहिए। Okay, ma'am. मतलब here you are concluding on the basis of above this thing. No, अभी तो आपको बस भूमिका बांध दिया आपने इंट्रोडक्शन में, अभी आपको बस इतना मसाला है वो सारा देना है, उसके बाद आपको उसका कंक्लूड करना है कि भाई इस सब से जो हमने पीछे कहा, एक डिस्कशन हमने किया, उसका ये कंक्लूजन निकल रहा है। Right, ma'am. है? Got it, ma'am. ओके, नेक्स्ट पेज प्लीज। हाँ, सो नाउ व्हाट यू कुड हैव डन इज, तुमको अपना इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सब अलग अलग करके तुम सब हेडिंग्स बना सकते थे। ओके मैम, बट मैंने मैम ये सोचा इसलिए कि सब हेडिंग नहीं बनाया क्योंकि मैम सभी का ऑलमोस्ट सभी के एसेज और सभी के कोई भी ऐसे हो वो इसी हेडिंग में चलते हैं। नहीं, you don't have to write subheading की economical aspects or whatever. You think of new ways of having a good subheading, some interesting subheading. इसमें क्या हो रहा है, you're writing कि also in other spheres of society and country, here economy is the best example. So what I'm saying is आपने पहले पॉलिटी है जिस पे भी फोकस कर लिया, फिर आप बोल रहे हैं कि अदर उसमें भी है तो इकोनॉमी में भी है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्लो ब्रेक हो रहा है। आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है सबको। यू विल टॉक अबाउट, ठीक है अभी पॉलिटी हो गया, अब इकोनॉमी की बात करते हैं, अब अपन सोसाइटी की बात करते हैं, इस तरह से। मतलब जो आपकी जो लैंग्वेज हो रही है ऐसे की, वो उतनी क्रिस्प नहीं है। हम इतनी ही लेंथ में हम और ज्यादा मैटर ऐड कर सकते हैं इसमें। मतलब आपके सेंटेंसेस शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए। ओके मैम, है ना? Growing poverty and malnutrition, all these need presence of best laws and tyranny of, see this is what ना आप इधर से इधर फोकस कर रहे हैं कि ये जरूरत है लॉ की। No, you start from the fact that ये सब चीजें हैं, हमारा पीडीएस सिस्टम है और ये है फलाना ठिकाना है, इकोनॉमी है, रेगुलेटर्स हैं, सेबी है, आरबीआई है, सारी चीजें हैं, और कैसे उनकी मतलब लॉ जब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा या लॉ कहीं लूप होल्स भी हैं, ठीक है। एंड लॉ एंड्स का मतलब ये है कि लॉ खत्म हो रहा है, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो रहा है, उसमें ये नहीं कि लॉ बना नहीं है उस चीज के ऊपर, ठीक है। तो वो खत्म होके कैसे
tyranny शुरू हो रही है, वहां पर पहुंचना है अपन को। ओके मैम। ये यहाँ से यहाँ नहीं जाना है कि लाइक जरूरत है मैम लॉज। हाँ, जैसे अभी आपने बताया जैसे पीडीएस में फॉर एग्जांपल लॉ इज देयर, बट अगर किसी को फिंगरप्रिंट के चलते अगर राशन नहीं मिल रहा है बट इज तो दैट टिरनी? बट मैम फिर वो इसमें झारखंड में जैसे डेथ हो गया था। नहीं, वहां पर वीक इज सफरिंग, यस बट मैम। is there anything that somebody is powerful and strong and then he is making the weak suffer because there's no law? Again, ये distinction Okay. आपको करना, this is what breakdown of law, non implementation of law यस मैम। जो दीपक कुमार ने किया, and like you are again thinking in that direction. Always when you're writing the essay, topic को बार बार सोचना है, law Yes, ma'am. ending, tyranny beginning. तो इज दैट टिरनी? मतलब ही विल सफर। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, वी हैव नॉलेज, हमको पता है कि पीडीएस की वजह से ये सफर कर रहा है, बट क्या वो टिरनी है? सो मैम यू मीन टू से दैट अगर टेरेनी एक लार्जर लेवल पे होगा और तो नहीं, ही वो ऑल आई एम सेइंग इज इट अ सिस्टम फेलियर? ठीक है, कि बहुत फार साइट नहीं दी थी जब आप ये एक रूल बना रहे थे कि ऐसे होगा, फिंगरप्रिंट होगा, ये होगा, और it's because there's this class or there's this class of society or political class जो चाहती नहीं है कि जो कंट्रोल करना चाहती है कि ये गरीब हमेशा गरीब रहे। इज इट? बिकॉज दैट वुड बी टिरनी यदि ऐसा है तो। बट क्या राइट ऐसा मैम। है पीडीएस में? नहीं मैम ऐसा तो नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स वेयर यू नीड टू गेट इट। एंड अगेन Okay. पीडीएस में आप नॉमिनी बना सकते हैं, आपका फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा है तो। So Okay. you need to be very clear about what you're writing. है ना? Fine. Next. Next page. नहीं, एक मिनट, नेक्स्ट पैरा पढ़ रही हूँ मैं। State revert back on its own laws. The laws have vague implicit language. See, again, you're focusing on what? Here you are saying law facilitates tyranny in your last paragraph on this page. डॉक्टर दीपक, Yes मैम। आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लॉ फैसिलिटेट करता है टिरनी को, मतलब इफ लॉ इज नॉट वेल ड्राफ्टेड, और कई बार यस खुद ही ऐसे प्रोविजंस डालता है। यस मैम। Yeah, I'm also confused here, but आप दोनों मुझे बताइए। And we have third person also here who is not participating in the discussion. Is he even listening? Who is it? मैम ये राघवेंद्र हैं, इनका क्या है कि इनका वीक है, तो वो प्रॉपर से वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ, तो आप दोनों मुझे ये बताओ कि मैम एक बार आप जो नेक्स्ट पेज है मैम, मैं ठीक भी है, शायद मैंने थोड़ा हेडिंग में गड़बड़ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज दिस वन लो right, टायरेनी एंड वेलफेयरिज्म। हाँ, तो मेरे को वो जो लास्ट पैराग्राफ जिसकी आप बात कर रहे हैं वो थोड़ा मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ, उसको थोड़ा इस हेडिंग के साथ इंक्लूड करके लिखना चाहिए था आई गेस। I mean, like we are not talking about how good a law is. We are talking about absence of law. Absence. You need to focus. Law and मतलब absence of law. राइट मैम। है ना? यस। Law, tyranny, welfareism. Okay. ये हेडिंग ऐसी नहीं हो सकती है, मतलब Okay. हेडिंग से भी ना एक कुछ पॉइंट आना चाहिए। दिस इज लाइक आपने बस जो टॉपिक है उससे 2 वर्ड उठाए एंड उसको एक और, जो आप इसमें इस पैराग्राफ में बात करेंगे वेलफेयरिज्म की बिकॉज ऑफ लॉ एंड टिरनी, बट योर हेडिंग आल्सो नीड्स टू बी वेरी क्लियर, वेरी कंप्लीट। Okay, ma'am. Got it. So it could have been like how law, मतलब how absence of law impacts welfareism, or whatever, जो भी आप Yes, ma'am. मैं पढ़ूंगी आप क्या लिख रहे हैं उसके बेसिस पे।
Okay, each government has the objective of, okay, as top priority. Why are we talking about welfare state here? मैम एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मे बी आई एम नॉट एबल टू पुट इन वर्ड्स। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वेलफेयर स्टेट के लिए सरकार लॉ बनाती है विच आर इन फेवर ऑफ सम बट दे आर नॉट गुड फॉर अदर्स। और फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म्स में जमींदार की लैंड चली गई, और लास्ट पैराग्राफ में लैंड एक्विजिशन वो मैंने जो बताया था, तो दैट might become a tyranny for others but welfare for some. So again, I'm trying to tell you, we are not here to discuss how good or bad a law is. We are trying to discuss here, what if there is no law? What if the law has, it's not being implemented, or it is absent? Okay, You know, like the law has not been made on that particular topic or something. okay ma'am. आप समझ रहे हैं मेरी बात? Yes ma'am. मतलब, you know, wherever law ends, tyranny begins. Okay ma'am. या फिर ये भी है कि आप अपना मीनिंग ये भी ले रहे हैं कि लॉ एंड होने का मतलब ये है कि लॉ सही से नहीं बनना है, मतलब परफेक्ट लॉ नहीं बनना है. इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से हियर? Yes ma'am. Law के from starting of the legislation making और up till the implementation, मैंने मैम वो सारे aspect उसमें cover करने का सोचा. तो यू नो दैट्स व्हाट जो मैंने शुरुआत में बोला था ना, व्हेन वी आर डिस्कसिंग हिज सिनॉप्सिस, दीपक कुमार का, आई सेड कि ये जो है, ये पॉइंट है, ये उसमें आ सकता है कि भाई कहाँ पर लॉ होते हुए भी टिरेनी होती है, बिकॉज लॉ इज नॉट वेल मेड और कुछ और चीजों की वजह से. उसको बहुत छोटा सा मतलब 3 से 4 लाइन का पैराग्राफ आप उसमें ऐड कर सकते हैं बॉडी के एंड में, बिफोर यू कंक्लूड. Okay ma'am. यू नो, बहरहाल मतलब लॉ के एब्सेंस में टिरनी होती है, बट कई बार लॉ सही नहीं होता तब भी टिरनी होती है, मतलब जस्ट टू मेंशन इट. Okay ma'am. इतना बड़ा उसका टॉपिक नहीं बनेगा इसमें. इस जो अपना अपना ऐसे का जो वो है, एसेंस है, उसमें ये फिट नहीं हो रहा है. Right ma'am, I got it. तो दीपक कुमार, आपको क्या कहना है? मैम मेरे हिसाब से तो इसमें पॉइंट्स बहुत कम मिल रहे थे, जिसकी वजह से डाइवर्ट होके मेरे को 10 पन्ने भरने के लिए मेरे को. So I told you ना, पॉइंट्स कम मिलने की वजह से ऐसा नहीं करना है कि हम उसका मीनिंग छोड़ दें. आप सोचो, आप पॉइंट्स ढूंढो, ठीक है, आप कहीं भी दिमाग लगाओ, बट डाइवर्ट नहीं होना है. मैम मेरे को तो लग रहा है अब मैं छोटा एस्से पे भी फोकस करूंगा. ऐसा नहीं है कि 10 पन्ने ही भरने हैं, मगर आई विल नहीं, स्टिक यू टू द राइट टॉपिक. इनफ वर्ड्स, यू राइट इनफ वर्ड्स, ठीक है, जो वर्ड 6 to 7 पेजेस मतलब उतना भी सही है, यस. मगर आई विल ट्राई टू स्टिक टू द बट टॉपिक. और उसमें एक और चीज होनी चाहिए कि टॉपिक पे स्टिक करिए, बट जो आपके सेंटेंसेस है ना, वो भी क्रिस्प होनी चाहिए. सिर्फ जगह भरने के लिए हम बड़े बड़े सेंटेंसेस ना लिखें. Yes ma'am. मतलब यू नो, क्रिस्प आई मतलब आई एम नॉट सेइंग मेरे एसेस बहुत अच्छे होते थे, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मतलब एक दो चीजें कुछ जो मैं आपको दिखा, आई विश आई हैड देम विद मी. मतलब अभी तो आई डोंट थिंक आई कैन राइट एन ऐसे. मैं कहीं से ढूंढती हूँ कोई मुझे अच्छा ऐसे मिलता है तो ठीक है, उसमें से कुछ अच्छी चीजें किसी की जिसका भी ऐसे हो, किसी और का अच्छी चीजें ढूंढ के मैं बताती हूँ आपको इस बारे में, ठीक है? Okay ma'am. ओके, नेक्स्ट पेज. मैम जस्ट अ सेकंड मैम, इसमें मैंने कुछ स्पेसिफिक मेंशन किया है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजीशन, ये मैम रिलेवेंट है मैम यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं से है मैम. रेलेवेंट नहीं है. ओके 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 मैम. नेक्स्ट पेज. ये जो टेम्पटेशन है ना हमारी, वी नीड टू कंट्रोल दिस ऐसे में बहुत ज्यादा. मतलब देखो, जब हम आंसर्स लिखते हैं ना, छोटे वाले जो हमारे मतलब पेपर, बाकी पेपर में होते हैं, तो उसमें स्पेस का रिस्ट्रिक्शन होता है, तो यू नो कि कहाँ कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना है. बट हियर आई मीन, आप बस
बहुत बार ऐसे होता है, हम बस फैलते चले जाते हैं, कंट्रोल नहीं हो पाता है। विच इज वाई अगेन यू नीड टू हैव सिनॉप्सिस ना। सिनॉप्सिस में आप ये लिख रहे हो, इस पॉइंट में मैं ये वाला विद्या देवी वाला जजमेंट या फिर मैं एडवर्स पोजेशन लिखूंगा, ये लिखूंगा, फिर आप जब उसको पढ़ोगे दोबारा कि ये हमारे टॉपिक से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, यू विल रियलाइज कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर। ओके मैम, गुड। अब मुझे ये बताओ, ये जो आपने लिखा है ये वाला, यस मैम। क्या आपको नहीं लगता इसकी कुछ चीजें इनफैक्ट इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए थी? फॉर एग्जांपल ये प्रेस रेस्ट्रिक्शन एंड डिफेंस ऑर्डर्स, ये लोग नहीं, मैं मतलब जिसका एसेंस है जो आपने यहाँ पे लिखा है, यस मैम। वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम मेंशन कर सकते थे। एंड लाइक ब्रिटिश जनरली रैन गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, ये चीज जो आप उसमें बता रहे थे, मतलब कि इंडिया में हम यस मैम। पर्सपेक्टिव लें तो पहले किस तरह से लॉज होते थे, ठीक है, यस मैम। सभा और ये और वो सारी चीजें होती थी, फिर मोनार्की आई, उसमें राजा लॉज होने लगे, फिर मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। फिर यस ब्रिटिशर्स आए, दे फोकस्ड मोर ऑन द लॉज, बट वो खुद को बेनिफिट करने के लिए, वो जो भी है, दैट लाइक वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, ठीक है, मैम। यस मैम। बट लाइक एवरीबडी फोकस्ड ऑन लॉज। सो कुछ तो रहा होगा ना, मतलब वो हमको सोचने की जरूरत है कि लॉ क्यों जरूरी रहा है, लॉ को टिरनी से कैसे हमको कंट्रोल, इट्स ऑलवेज लाइक अ बैलेंसिंग फैक्टर। तो मुझे आप लोगों की मतलब अभी दूसरा वाला ऐसे पढ़ना बाकी है, पर इसमें मुझे ये नहीं लग रहा है कि कहाँ हम स्ट्रॉन्ग और वीक को एक जगह पे लाने के लिए लॉ का यूज कर रहे हैं। यू सी, किसी ने SC/ST एक्ट मेंशन किया है कि यहाँ पे, या नो मैम। हाँ, सो लाइक डोंट यू थिंक कि अभी वो सबसे ज्यादा टिरनी होती है सोसाइटी में उस चीज की कि एक पावरफुल कास्ट इनको डोमिनेट करते हैं, दैट नो लॉ, मतलब अभी देखो लॉ का ये नहीं हम इस पे जा रहे कितना वेल इम्प्लीमेंटेड है क्या है, या गलत केसेस होते हैं या नहीं, फलाना ठिकाना, नो दैट्स नॉट अ कंसर्न, हैड दैट लॉ नॉट बीन देयर। मैम जस्ट टू पुट अ वर्ड, मैंने नेक्स्ट पेज में स्पेसिफिकली SC/ST तो मेंशन नहीं किया है, बट आई मेंशन द एग्जांपल ऑफ दैट हाथरस केस, और जिसमें उन्होंने ऑफिशियल्स ने दे आर नॉट ऑनिंग देयर ओन एक्ट्स, इफ यू वांट टू रीड। मुझे मतलब इसमें ना, जैसे अगेन ये ट्रेंड ऑफ डिस्ट्रिगार्ड टू लॉ, लाइक हम इसको, आपने कंटेंट आपका मुझे लग रहा है कि आप जो बताना चाह रहे हैं वो ठीक है, बट इसको दूसरी तरफ से प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब इट शुड बी प्रेजेंट लाइक ट्रेंड ऑफ डिस्ट्रिगार्ड टू लॉ। इट्स लाइक टिरनी के लिए इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि लॉ खत्म हो। सो दोज हु वांट टिरनी टू हैपन, वो चाहते हैं कि लॉ खत्म हो कहीं ना कहीं, यस मैम। है ना? तो आपको उस तरह से प्रेजेंट करना है लॉ की एब्सेंस एंडिंग को टिरनी के बिगिनिंग से। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, है ना? तो वो होना चाहिए कनेक्शन। अभी यहाँ पर आप भी टॉपिक से हट गए, डिसरिगार्ड टू लॉ से हमें क्या संबंध है? आपकी हेडिंग यदि डिसरिगार्ड टू लॉ के बारे में बात करें तो हाउ इज इट रेलेवेंट हियर? मैम आई वांटेड टू कंटेंट को मोल्ड करके आप दूसरे उससे प्रेजेंट करते हैं तो उसका कनेक्ट ज्यादा बनता ना टॉपिक से। गॉट इट मैम, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट। ये आपकी सेम चीज चल रही है पहले पैराग्राफ में, फिर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ एंड टिरनी। ओके, ठीक है। स्लेवरी इज गुड एग्जांपल,
स्पेस लॉज गुड एग्जांपल, बट अगेन आपको ये है कि एक अपना ना फ्लो बनाइए अपना पैसे का, ओके मैम, कहाँ पे कौन सी चीज आनी चाहिए, मतलब ओके बहुत क्रिस्प कि हाँ ये बोल दिया ठक ठक ठक, आई हैव प्रूव्ड माय पॉइंट, उसके बाद बस कंक्लूड कर दो, डिविएशन नहीं इधर उधर, ठीक है। ओके ओके मैम। नेक्स्ट। लास्ट पैरा का मुझे समझ नहीं आया, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? कंक्लूजन मैम। वो कंक्लूजन है यस मैम, इट इज कंक्लूडेड। तो बहुत छोटी है। कंक्लूजन। योर लास्ट पैरा इज योर कंक्लूजन। यस मैम। बहुत छोटा है ये। कंक्लूजन भी मैम। थोड़ा सा आपको बढ़ा के थोड़ा बिल्डअप करके लिखना पड़ेगा उसमें भी, ओके मैम, आई विल सी इट। है ना। यस मैम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से कनेक्ट, मतलब ऐसा होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ना अपने आप में पूरे हैं, बस उसमें एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने कुछ शुरू किया, उसको खत्म कंक्लूजन पे करना है, बीच में बस हमने उस चीज को बताने के लिए एग्जाम्पल्स डाल दिए हैं, ओके। है ना। ओके, गॉट इट। ओके चलो, आई होप थोड़ा सा आपको समझ आया, बट हियर दीपक कुमार आप बताइए इसमें क्या कमी थी इस ऐसे में? अब मेरे को तो फ्लो की लगी, मतलब कुछ भी कोई भी पॉइंट को, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि एक फ्लो सा दिख रहा है, कि ऐसा लग रहा है कोई भी पॉइंट आ जा रहा है कहीं। थिंक मैटर इनफ है इसमें। हाँ मैम, जैसे आप बता रहे हैं कि टिरेनी थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट तो हो ही रहा है, मगर डाइवर्जन के अलावा भी एग्जाम्पल्स इनफ है, मुझे तो 3 या 4 एग्जाम्पल से ज्यादा नहीं दिखे इसमें। यस मैम, ऑलमोस्ट सोशल फील्ड तो शायद से मतलब तो इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो यार, हर स्फीयर में आप ऐड कर सकते हो। पॉलिटिकल में हो गया कि भाई अब आप इलेक्शन ले लो, जितने भी, सबसे पहले तो ना इसमें ये सोचो कि जितने भी रेगुलेटर्स है ना, वो रेगुलेटर्स क्यों हैं, ठीक है, और वो क्या काम कर रहे हैं टिरेनी बचाने के लिए। रेगुलेटर का काम मेनली यही होता है। तो अपना कोई भी हो गया, अपना इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, तो मैनेज करता है ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा कर रही है, उसके पास ज्यादा पैसा है, तो वो अपना ब्रीच कर रही है, तो कुछ भी बोल रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है ना। लॉ क्रिएट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। यस मैम। reservation, what is that doing? What is constitution doing? Nobody talked about, like you didn't talk about constitution, अभी इनका पढ़ना बाकी है। फिर अगेन लॉज देखो, लॉज जो हैं जो इम्पोर्टेंट थे, एक अब पेट्रियार्की और इसका देखेंगे क्या हम इस चीज में कि सती प्रथा के लिए हाउ दैट लॉ वाज इम्पोर्टेंट, अबॉलिशन एक्ट, क्योंकि महिलाओं के ऊपर एकदम से एक तरह से टिरनी हो रही थी मेल्स की। कैन वी ऐड दैट? यस मैम। हाँ, मतलब मेरा मतलब ये है कि इन सब चीजों को हटा दो ये लॉज को, तो क्या इम्पैक्ट होएगा। हम यदि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट, इन सबको हटा दें तो क्या होगा? इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं हर फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, सोशल फील्ड में, कल्चरल फील्ड में। अब देखो कल्चरल में क्या होता है, अब मतलब ये तो इधर लिखना नहीं, कहीं लिखना भी नहीं है, बाबरी मस्जिद और इसका जो भी हुआ, ठीक है, बट उससे एक इन्फ्रेंस तो लो कि भाई एक इतना हावी हो जाता है कि दूसरे का बिल्कुल मिटाने पे, जैसे मुगल्स ने कुछ जगहों पे किया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बैलेंसिंग इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ना लॉ में। इतने सारे अब और क्या एग्जांपल है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, और नॉइज पोल्यूशन और फलाना ठिकाना। हम कोशिश करते हैं कि भाई जिनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा लैंड है, ज्यादा पावर है, वो जिम्मेदारी भी समझे ना उसकी। तो इस पॉइंट पे फोकस नहीं करना जिम्मेदारी की, मगर लॉ है इसलिए क्योंकि वो उसको अपनी पावर का यूज करके इतना गंदा ना कर दे एनवायरनमेंट को कि दूसरे लोग जिनके पास पावर नहीं है वो सफर करे। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। वो सब चीजें तो
और बहुत अभी तो मुझे नहीं इतना ख्याल आ रहा, मतलब आई डेफिनेटली नीड 10-15 मिनट्स आराम से बैठ के सोचने का कि और कितने एस्पेक्ट हम इसमें जोड़ सकते हैं। आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक पे स्टिक करना है, और उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा वाइड उसमें आपको जाना है स्पेक्ट्रम में। आप समझ रहे हैं आप लोग? और वो तभी होगा जब आप टॉपिक से डिविएट नहीं करेंगे, बिकॉज इफ यू आर डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक आपके पास इनफ मटेरियल है, फिर आपको लगेगा इतनी सारी चीजें कहाँ ऐड करूं, ठीक है। पर आप यदि टॉपिक वो सब चीजें हटा दोगे, आपको पता है कि भैया टॉपिक के लिए तो बस मेरे पास 5 ही पॉइंट्स हो रहे हैं, अब मैं और कहाँ से, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट तब आपको बहुत सारी चीजें आएंगी उसमें। समझ रहे हैं इसमें मेरी बात? समझ रहे हैं आप लोग दोनों में क्या कहना चाह रही हूँ मेनली? यस मैम, है ना? ओके। तो हमको एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से ज्यादा हमारे आइडियाज कन्वे करना है ना, कि अभी इसका मतलब बेसिस एक बनाना होता है ना हमारे आर्ग्यूमेंट्स का। यदि मैं कह रही हूँ कि भाई सोसाइटी पता नहीं कहाँ चले जाएगी, यदि सोसाइटी कहाँ डिक्लाइन हो जाएगी यदि लॉज नहीं होंगे, क्योंकि जो पावरफुल है वो वीक को सप्रेस कर देगा। तो अब इसको सोचना कैसे चालू करना है सिनॉप्सिस बनाने में, कि वीक और पावरफुल वाला कौन कौन होते हैं और किस किस चीजों में होते हैं, है ना? तो जब आप पॉलिटिकल उसमें देखते हैं तो छोटी पार्टी बड़ी पार्टी, यू नो, छोटे नेता बड़े टाइप के, और बड़े पॉलिटिकल पार्टीज या संगठन, बड़े देश छोटे देश, ठीक है, बड़े स्टेट्स छोटे स्टेट्स विद मोर रिसोर्सेज विद लेस रिसोर्सेज, ठीक है। तो कहाँ कहाँ टिरनी की पॉसिबिलिटी है, ये मतलब जब आप सिनॉप्सिस बनाने जा रहे हैं, जब आप टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उसको लाएंगे कि भाई इसके लिए क्या क्या लॉज है। अपना आईसीजे हो गया, अपना कितने सारे मतलब आईसीसी हो गया, अपना इंटरनेशनल लॉ का जो स्फीयर है कितनी चीजों को रोकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब और वो सारी चीजें, मतलब कैसे यूएस और जापान का क्या हुआ था। बहुत सारे आइडियाज आएंगे वंस यू स्टार्ट थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, है ना? फिर सोसाइटी में आए तो वही महिला पुरुष में स्ट्रॉन्ग और वीक वाला चीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगेन लेस एजुकेटेड मोर एजुकेटेड, कास्ट के बेसिस पे होता है सारी चीजें, रिलीजन के बेसिस पे, मेजॉरिटी माइनॉरिटी। यस मैम। ट्राइबल का डायमेंशन भी मैम ऐड कर सकते हैं। हाँ सॉरी, ट्राइबल पीपल्स का डायमेंशन ऐड करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो भाई जब आपको सोचना है ना तो ऐसे सोचना है, सोचने के लिए यहाँ से कि भैया टिरेनी हो कहाँ कहाँ सकती है, और लॉ की प्रेजेंस से कैसे वो बची हुई है अभी तक, और लॉ खत्म हो गया उधर पे या एब्सेंट हो गया या नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना? और ये भी इसमें भी आप एम्फसाइज कर सकते हो। सोशल मीडिया का डायमेंशन, जैसे आईटी एक्ट सफिशिएंट नहीं है अभी रेगुलेटरी इश्यूज पे, तो फेक न्यूज़ेस बढ़ रही हैं और हेट स्पीचेस की ये बढ़ रही हैं, तो ये सब ऐड कर सकते हैं इसमें हम कि यहाँ पे लॉ सफिशिएंट नहीं है। नहीं, तो दिस इज ब्रेकडाउन ऑफ लॉ, दिस इज ब्रेकडाउन ऑफ लॉ। हमारा टॉपिक ब्रेकडाउन ऑफ लॉ नहीं है कि लॉ की इंपॉर्टेंस और बिना लॉ के क्या होगा, नहीं नहीं। टिरेनी कहाँ हो सकती है उसमें लॉ की प्रेजेंस से वो कैसे बची हुई है, बट हमको प्रेजेंट करना है लॉ की प्रेजेंस और टिरेनी के उसमें, हमें सोचना उल्टा है क्योंकि हमें टॉपिक्स चाहिए, सिर्फ ब्रेकडाउन ऑफ लॉ की बात नहीं करनी है हर जगह पे। दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग। फिर इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि कुछ जगह जहां पर टिरेनी होने लगी थी, ठीक है, और बाद में लॉ इंट्रोड्यूस किया गया लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए, वो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है आपका चीजों को लेके। मैम क्या हम ऐड कर सकते हैं कि जब व्हेन देयर इज नो क्लैरिटी इन लॉ, तो उससे एक ट्रेनिंग होने लगती है जो पावरफुल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं। जैसे मे बी हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर सकते हैं। अगर आरटीआई का देखें तो उसका स्कोप क्लैरिफाइड नहीं होता है कई कई डिपार्टमेंट्स में, तो आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो वो भी स्टेट की ट्रेनिंग बोल सकते हैं हम उस डिपार्टमेंट की कि इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू नहीं दे रहा है, उसमें स्कोप क्लैरिफाई नहीं है, तो वहाँ पे लॉ एंड हो जा रहा है क्योंकि उसका स्कोप इतना क्लियर नहीं है। इसके बारे में हमने बात करी हैं कि लेकिन ये बहुत आपके ऐसे का छोटा सा पार्ट ऑक्यूपाई करना चाहिए, बहुत बड़ा। यस मैम एज एग्जांपल मेरे दिमाग में है बस एक पैराग्राफ हैं कि लॉ जो बने हुए भी हैं दे आर गुड फॉर नथिंग। यस मैम, ये आप कर सकते हैं। तो इट्स बेसिकली एज गुड एज हैविंग नो लॉ, बट
again because the topic is wherever law ends tyranny begins, ठीक है. So बहुत छोटा सा हम उसको ये मीनिंग देके बहुत छोटा सा मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो हम फिर डिविएट हो जाएंगे उसमें. और कई बार अननेसेसरी लगे आपको तो उसको हटा भी दो. मतलब बहुत सोचना है कि हमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. सो यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, राइट? सो अभी दीपक कुमार आपके ऐसे में फटाफट देख लें क्या करना है और क्या इसी तरह की गलतियां या कुछ और है. मैम ऐसे खुल गया है. चालू है. आप मुझे एक्सप्लेन करते जाओ आप हर पैरा में क्या कहना चाह रहे हो. पहला तो आई गॉट, ठीक है. सेकंड 1 वीक हो गया मेरे को भी लिखे थोड़ा ध्यान नहीं है. कोई बात नहीं. हाँ मेनली लॉज डूज एंड डोंट्स लाते हैं और पीसफुल मैनर रहना चाहिए, मतलब आता है उसकी वजह से. और नहीं रहेगा तो एनार्की आ जाएगी. और ना आई विल टेल यू समथिंग. पीछे जाइए. इसमें आपने लास्ट उसमें लिखा है ना, लास्ट सेंटेंस आपका, the absence of laws could lead to crimes, riots and situation of anarchy. अभी यहाँ पे आपने ना अपना स्कोप बहुत कम कर दिया है आपके ऐसे का. मतलब ये लाइन शुरुआत में डाल के आप समझ रहे हो. मतलब ये इंट्रोडक्शन की चीज नहीं है ना. यू गेटिंग माय पॉइंट. जैसे उन्होंने क्या किया, डॉक्टर दीपक ने क्या किया, वो जो कोट डाल के ना अपना स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया. इंट्रोडक्शन इज लाइक आप उस टॉपिक के बारे में हल्का सा आप बताए कि ये ऐसे ऐसे होता है ब्रॉड उसमें, और अब आपकी बॉडी उसको क्वालिफाई करेगी टॉपिक को, ठीक है, और कंक्लूजन एकदम उसको खत्म कर देगी. इंट्रोडक्शन से आप टॉपिक ओपन कर रहे हैं, बॉडी से आप उसको पूरा समझा रहे हैं, कंक्लूजन से खत्म कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन में ही आप इस तरह के मतलब क्वालिफाई उसको ये नहीं कर सकते कि बस ये 3 चीजें ही हो सकती हैं उससे. आप समझ रहे हो. हम इंट्रोडक्शन में स्कोप बढ़ा रहे हैं अपने ऐसे का. वो पता नहीं क्या क्या हो सकता है, सिर्फ एनार्की और क्राइम्स, रायट्स एंड अ सिचुएशन ऑफ एनार्की नहीं. एनार्की जरूर लिख सकते हैं आप बिकॉज एनार्की इज अ ब्रॉड टर्म, बट क्राइम्स एंड रायट्स अब इतना 3 चीजें लिख दी तो क्या बाकी चीजें नहीं होती हैं? होती हैं, बट ये बॉडी में आना चाहिए. तो वैसे ही आप, मैं ऑलवेज आई विल सजेस्ट कि आप किसी भी कोट से स्टार्ट ना करें ऐसे. उससे आपका वही होता है वो चाइनीज विस्पर वाली चीज कि आपने उस टॉपिक को कोट समझ लिया पर कोट के हिसाब से आप ऐसे लिखना चालू कर देते हैं. दैट्स रॉन्ग. ठीक है. नेक्स्ट मैम बेटर वे क्या होना चाहिए फिर इंट्रोडक्शन के लिए हम डेफिनेशनल अप्रोच अडॉप्ट करें? डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं है ना. एक इस तरह से कि अभी सोसाइटी में क्या चल रहा है या ये जो टॉपिक है उसका रेलेवेंस क्या है, उस तरह से थोड़ा सा ब्यूटीफुली ना यू राइट समथिंग कि भाई जैसे वही कि हमने डिस्कस किया हॉब्स या आप बता रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट या क्या है, तो हम खुद की आप उसमें ये इस तरह से लिख सकते हैं टिरेनी से रिलेट करने के लिए कि भाई व्यक्ति को छोड़ दो ना खुला, तो वो फिर सिर्फ अपने बारे में सोचता है. बहुत कम लोग होते हैं अच्छे, मतलब ह्यूमन नेचर ऐसा है, टेंडेंसी ऐसी है. तो इट्स लाइक मेरे पास कुछ राइट्स हैं बट जब तक वो आपके राइट्स के ऊपर इन्फ्रिंज नहीं कर रहे तब तक तो शांति है. पर उस चीज को रेगुलेट कौन कर रहा है? लॉ से हो रहे हैं ना. मेरे को खुला छोड़ दो, मैं तुम्हारे राइट्स पे इन्फ्रिंज करूंगा सारी चीजें, तो वो है कि यू नो इफ देयर इज नो रेगुलेशन वी टेंड टू ओवररीच आवर पावर. सो और फिर 2-4 चीजें उसके बारे में कि हाउ यू नो ह्यूमन टेंडेंसी इज सच, फिर वीक एंड स्ट्रॉन्ग का लेवल प्लेइंग फील्ड. तो इस तरह से थोड़ा सा शुरुआत कर दो अलग अपने शब्दों में जैसा भी है. तो हमने एक भूमिका बांध दी कि भाई ऐसे ऐसे होता है, आप मतलब देख लो जनता ऐसी है, खुला छोड़ दिया. लॉ की कितनी जरूरत होती है, इतने सालों से लॉ का डेवलप कर रहे हैं, कितना बेटर हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं.
इतने सालों में इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं लॉ के। मैम जो ये हम भूमिका इंट्रोडक्शन में बनाते हैं उसमें ही थोड़ा डायमेंशंस को थोड़ा टच करते जाएंगे, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, व्हाटएवर। दैट्स व्हाट ना, इंट्रो में नहीं करना है करेंगे। बॉडी में। नहीं मतलब स्कोप बढ़ाने के लिए, जैसा आपने उसमें कहा था कि क्राइम और ये कर दिया तो उसका स्कोप घट गया। नहीं उसका Okay. स्कोप आप तो बस बिल्कुल मेंशन नहीं करो इन सब चीजों का, कीप ओपन एंडेड टाइप का। फिर आप बॉडी में you add all the points whatever you want to add. ओके मैम, गॉट इट। मैम एक डाउट है मैम, एक जैसे आपने बताया कि रेगुलेशंस होंगे, दैट इज अ बेटर थिंग, नहीं होंगे तो टायरनी होगा। ओके मैम, एक गांधी जी का व्यू है, देयर शुड बी एट द एंड देयर शुड बी ए स्टेटलेस सोसाइटी। अभी इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था कि गांधी जी का एक विजन है कि एट द एंड देयर शुड बी ए स्टेटलेस सोसाइटी। तो अब अगर ऐसा होगा तो मैम टायरनी के तो चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैम ये वाला व्यू गांधी जी का काउंटर में आएगा या फिर नहीं, तो उसको what does हाउ डू वी पुट exactly इट? he mean by having a stateless society is you need to understand कि ये चीज एक it's like a perfect world that he's imagining. Is it possible? नो मैम। Exactly. तो मतलब वो परफेक्ट चीज की कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम उस लेवल तक पहुंचने के लिए रेडी नहीं होते हैं, देखो आज मुझे खुला छोड़ दिया जाए तो मेरे को जो मन करेगा मैं वो करूंगी, जंगल से पेड़ उखाड़ लूंगी और सारी चीजें कर लूंगी, ठीक है, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरी लिमिट्स कहाँ है। ठीक है, अब उसमें यदि हम अभी इस लेवल पे, जब मेरे को समझ नहीं है चीजों की, तब स्टेटलेस कर दिया जाए, कोई रेगुलेशन नहीं, तो क्या होगा? एनार्की, स्टेट ऑफ एनार्की, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, बट यू नो लॉज के थ्रू, लाइक दिस इज वी आर इमेजिनिंग, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन सून, आई डोंट थिंक इट्स एवर गोइंग टू हैपन कि कभी भी लोगों को, हर व्यक्ति को समझ आए कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज ह्यूमन नेचर इज सो कॉम्प्लेक्स। तो ये कर करके, रेगुलेट कर करके हम ऐसे लेवल पे पहुंचे जहां लोगों को सब समझ आ रहा है, सब सही चल रहा है, कोई किसी का नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा है, वो तब स्टेटलेस बना जा सकता है। दिस इज व्हाट ही मींस बाय दैट। इज इट पॉसिबल हियर? और इस ऐसे में तो हम तो बोल ही नहीं सकते, है ना? सो देयर शुड बी पर्सपेक्टिव ऑफ आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। जो गांधी जी कह रहे हैं वो दैट इज आइडियलिज्म। Why are you bringing Gandhi ji into this is my question. नहीं मैम, मैं इसलिए ला रहा था कि अगर मैंने टॉपिक को रिलेट किया इसमें कि टायरनी अगर गांधी जी के हिसाब से स्टेटलेस बन गया तो वहां पे टायरनी तो होगी। तो इस ऐसे में आपको कैसे इस पॉइंट को रखोगे? काउंटर व्यू में। बट व्हाई, फोकस गांधी जी पे ज्यादा क्यों होना चाहिए? आपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए उनका व्यू डालो, नॉट दैट उनका व्यू लेके उसका आर्ग्यू करो उस पे कि वो सही है या नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव एन आर्ग्यूमेंट, उसमें बोलो कि फिर गांधी जी ने भी ऐसे कहा है, ये नहीं कि पूरा डिस्कशन फिर गांधी जी पे चालू हो जाए। नहीं, गॉट इट। आगे बढ़ाते हैं। हिंदू फिलॉसफी, एक मिनट। ओके, मतलब मैंने इसमें लिख दिया है कि मतलब व्हाई द लॉ ब्रेक्स, मतलब वही ब्रेकिंग डाउन, तो फिर एक ये तमस एलिमेंट की वजह से लॉ। अबाउट ह्यूमन नेचर एंड इट्स एलिमेंट ना। यस मैम। ठीक है, बट इसमें इस लाइन की जरूरत नहीं थी। दिस राइटर विल ट्राई टू सी सम ऑफ दोस टेक्निकल बिहेवियर्स। मैम ये थीसिस, कुछ लोग बोलते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन एसे, यू शुड गिव अ स्मॉल थीसिस ऑफ दैट। जस्ट राइट इट ना, वो पढ़ लेंगे। डोंट राइट इट। नेक्स्ट इन द मेरे हेड सब हेडिंग्स नहीं है मेरे ऐसे में, मतलब मैं ऐसे कर स्टार्ट राइटिंग सब हेडिंग्स, है ना? इट मेक्स इट अ लॉट इजियर टू रीड। मतलब आपका ऐसे डेफिनेटली हेडिंग्स में डिवाइडेड होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग्स। और वो सबसे मुश्किल काम है, हेडिंग बनाना। मतलब मैटर तो हम फिर भी लिख दें, पर हेडिंग ऐसी हो जो एक्चुअली आपके मैटर को रिफ्लेक्ट कर रही हो और कुछ और गलत ना हो। यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट वंस यू डू दैट, ट्रस्ट मी, एक डायरेक्शन इतना अच्छा मिलता है ऐसे को, यू रियलाइज इट। ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है? नहीं होता है तो देखा जाएगा। जुडिशियल ओवररीच, अयो
checks and balances among the organs. Again, देखो मतलब this is good that you're talking about tyranny in the political sphere ऐसे organs के बीच में. This is a good example. But how you are presenting it, you know, आपको मतलब एग्जाम्पल सही है पर उसमें एग्जाम्पल में किस चीज को आपको डिस्प्ले करना है वो उस पे देखो आप, है ना. इसको और कैसे रिफाइन करके आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका टॉपिक की भाई यदि चेक्स एंड बैलेंस ना हो तो एक ऑर्गन दूसरे को ओवरपावर कर सकता है, तो टिरनी एक उसकी बढ़ जाएगी. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. थोड़ा सा इसको ठीक से मतलब और लिखना था अच्छे से. यस. इलेक्शंस, ठीक है. नेक्स्ट पेज. Now again, like, why are we, see, you are talking about what is, you know, wrong, but you are not relating it to absence or having no law. जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये written, you know, कि ये गलत है चीजें, ऐसा है कि ये बायसनेस है या ये how is it, you know, tyranny. एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या गलत, किसको दबा रहा है, क्या कर रहा है? तो वही, खैर आपने मतलब पहले हमने देख लिया कि ब्रेकडाउन ऑफ लॉ पे ज्यादा फोकस हो गया है, बट अगेन यहाँ पर आप बता रहे हैं कि इक्वालिटी नहीं है और कैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन अ बायस्ड मैनर. अब उससे मतलब टिरनी का क्या संबंध है, आप बताओ मुझे. हाँ, टिरनी पूरा ही डाइवर्ट हो गया ये ब्रेकडाउन पे या फिर. हाँ, तो ये चीज आएगी नहीं यहाँ पर. और ये तो पूरा ही गलत लग रहा है, मतलब ये ब्रेकडाउन भी नहीं लग रहा है एक तरह से, तो अलग ही डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है इसमें. मतलब आप थोड़ा सा ना वो, तो थोड़ा सा देख लो, अगली बार ट्राई करो उसको. मैम इंटरनेशनल स्फीयर में थोड़ा नॉर्थ कोरिया और चाइना का जो केस था, साउथ चाइना सी वाला, वो थोड़ा डाला है ना कि एब्सेंस है भाई तो कितना इश्यूज हो रहे हैं उसमें. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट पेज. अब ये चाइना का साउथ चाइना सी एग्जांपल और फिर इकोनॉमिक फील्ड आ गया. नेक्स्ट इकोनॉमिक फील्ड है मेनली ये टैक्स इवेजन, जो आप वो एग्जांपल बोल रहे थे, विजय माल्या और नीरव मोदी का 2 नाम ले दिए. और फिर ई कॉमर्स साइट्स पे चला गया हूँ, ये भी प्रेडेटरी प्राइसिंग और डीप डिस्काउंट. ठीक है. नेक्स्ट पेज है. नेक्स्ट पेज. ओके, ये ई कॉमर्स में थोड़ी मोनोपोली थोड़ी हो जाती है, जैसे ई कॉमर्स और टेलीकॉम में मोनोपोली होती जा रही है, व्हिच इज आल्सो शोइंग टिरेनिकल बिहेवियर. फिर नेक्स्ट सोशल फील्ड आ गया हूँ मैं, जिसमें ट्रांसजेंडर्स और पे जो सेक्शन 377 से जो. टेल मी वन थिंग, ई कॉमर्स में जो कुछ लोग बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, उसमें एब्सेंस ऑफ लॉ की वजह से वो चीज हो रही है, किस वजह से हो रही है? हम उसमें मोनोपोली आ रही है, वो तो डीप पॉकेट्स की वजह से आ रही है. उनके जितना भी हैं, दे आर यूजिंग ऑल देयर रिसोर्सेज टू रिमूव देयर कॉम्पिटिटर. ठीक है, पर ये आपके इससे कहाँ से समझ में आ रही है, आपने कहाँ लिखा है इसमें? अगेन यू हैव गुड एग्जांपल्स बट यू आर जस्ट स्टेटिंग द प्रॉब्लम. आप वो कनेक्ट नहीं बना रहे हैं कि ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो लॉ है वो शायद प्रॉपर्ली रेगुलेट या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, एंड यू आर नॉट स्टेटिंग एनी लॉज. सो बहुत आपका ऐसे मतलब स्पेसिफिक नहीं है.
यू नो, तो वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका ये चीज। इसको थोड़ा सा और इसको लॉज से भी रिलेट कर देना था आगे की। वेरी इंपॉर्टेंट ना, सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ी वो बताना है ना हमको कि ये इसलिए हो रहा है, ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि लॉ होते हुए भी नहीं है और या तो है ही नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को, वो दिखाना है हमको। ठीक है, नालसा में क्या बता रहे हैं? मतलब वो ट्रांसजेंडर का फिर वो नालसा ने थोड़ा सही कर दिया, तो थोड़ा सही भी लिख दिया। No, state and police नहीं, you'll write the majority view dominated this. State supported the majority view. ठीक है, Yes, ma'am. and again मतलब उसमें भी कि हाँ it has been, ठीक है, conditions on paper have been improved after नालसा judgment, but यहाँ पर आपको वही दिखाना है कि you know because majority view की tyranny है, ठीक है, तो इसलिए I mean आप ये इसको उससे ले जा सकते हो कि पार्लियामेंट में कैसे जस्ट बिकॉज समबडी इज इन मेजॉरिटी, मनी बिल वाला जो इशू हुआ था या ये सारी चीजें कैसे, क्या उसको भी टिरनी मान सकते हैं हम, मतलब उसमें तो है पर उसमें कुछ नहीं है, तो वहां से फिर ये कि मेजॉरिटी कैसे माइनॉरिटी के व्यूज को इम्पैक्ट कर रही है और अभी तक वो लॉ भी नहीं चेंज हुआ है उनके फेवर में। ठीक है, बट ये जो पॉइंट है आपका, इसमें कहीं से कहीं तक एब्सेंस ऑफ लॉ नहीं है, दिस इज लाइक अनजस्ट लॉ। Okay. तो ये इस टॉपिक में ये थोड़ा सा फिट नहीं हो रहा है। Okay. ये unjust हो गया। अगेंस्ट women, ठीक है, बट इसमें वही अब सी age old customs and stereotypes have overpowered the liberal and okay अभी going out of home, dressing, forced marriage etc, so that's what ना the laws on paper you're saying, what laws are you talking about, be specific। ठीक है, अभी हर प्रॉब्लम की बात हम नहीं करेंगे विमेन रिलेटेड कि गोइंग आउट ऑफ होम में इशू है या ये है वो है, इसमें आप ऐसे ले सकते हैं इस चीज को, इस इशू को कि भाई लॉज हैं पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं इसलिए अभी भी रेप केसेस हो रहे हैं, ठीक है, प्रिवेंट नहीं हो रही हैं ये चीजें, तो इसलिए अभी भी घर से निकलना बहुत मुश्किल है, तो बेसिकली इट्स लाइक टिरेनी ऑफ द मेल्स। ठीक है, मगर दैट इज बिकॉज लॉ ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है ना, बट आप यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम स्टेट कर रहे हैं कि यू नो implicit tyranny on girls, we have rules on dressing, going out of home, but how is it related to absence of law? Rules on dressing, going out of home, ये tyranny जो आप बता रहे हैं होगी, but absence of law, ending of law से कैसे related है, is what I am focusing on, है ना? Okay. इस पैराग्राफ में, ठीक है। हाँ, so ये आपका ब्रोकन वाले एस्पेक्ट पे हो गया। हाँ। फिर अनजस्ट लॉ का हो गया, तो उसकी भी जरूरत नहीं थी, है ना, and therefore it is difficult to decide in any breaking of law that whether state or the groups of people are being tyrannical, it can only be so again see I mean आप टॉपिक से एकदम हट गए ना, पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गए, ये मतलब जो है ना कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ। ये उधर हो गया है वही फिर मैम अभी जो दीपक जो एग्जांपल बता रहे थे वो विमेन एंड चॉइसेस वाले, तो उसमें खाप पंचायत का रोल डाल सकते हैं बिकॉज वहां पर दे हैव देयर ओन लॉज और उनकी वजह से टेरनी होता है। वो लॉ नहीं देखना है हमको, दैट इज नॉट लॉ फॉर अस। यस मैम, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि में अपना कोई लॉ नहीं है उसको बैन करते हुए खाप पंचायत को, तो हमने उनको फ्रीडम दे रखी है कि करना है जो करो, एंड दे आर डूइंग इट, दे आर रिप्रेसिंग द विमेन, है ना? दैट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ टिरेनी। थैंक यू। हाँ सी नाउ व्हाट यू राइट, हाँ तो ये कंक्लूजन कहाँ से चालू हुआ,
कंक्लूजन फ्रॉम ऑल द डिस्कशन से चालू हुआ ना इसमें लास्ट पेज से? हाँ मैम, वहां से थोड़ा सा ये काउंटर देने लग गया था मैं। फ्रॉम ऑल द डिस्कशन से चालू हुआ क्या कंक्लूजन? हाँ मैम, यहाँ से काउंटर दे रहा था और काउंटर से ही लास्ट में कंक्लूजन आया। नहीं तो फिर काउंटर यू कैन स्टार्ट ऐसे ना, फ्रॉम ऑल द डिस्कशन इट कैन बी सीन दैट दिस इज ना, मतलब इट लुक्स लाइक इफ यू आर नॉट गिविंग अ हेडिंग टू योर कंक्लूजन, या तो हेडिंग दे दो, कंक्लूजन वर्ड लिख दो। ओके, बहुत आसान हो जाता है। मैम हाँ हम लोग क्या ऐसे हेडिंग दे सकते हैं जैसे टायरनी ऑफ स्टेट, टायरनी ऑफ मार्केट, टायरनी ऑफ हाँ मेल्स, बिल्कुल टायरनी ऑफ मेजॉरिटी ग्रुप? ऐसे मैं पूरा डिवाइड कर करने की सोचा था सकते कि हैं, अगर वो मेरा आपका स्ट्रक्चर ऐसे हो चॉइस जाए। है। यस आपका चॉइस है कि उसको डिवाइड कैसे करना है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता था कि मतलब किस तरह से डिवाइड करो, क्योंकि कुछ चीजें ओवरलैपिंग होती हैं, है ना? यस मैम। इट्स योर चॉइस एब्सोल्युटली। बट वही है, बस दो चीजें ध्यान रखनी है कि टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपका हर चीज में वो जो मेन क्रक्स है टॉपिक का वो निकल के आना चाहिए, और अननेसेसरी चीजें ना हो, विच इज अगेन डिस्ट्रैक्शन ओनली। ठीक है, यस बिकॉज मैम, जैसे अभी नहीं कर रहे हैं, एडिशनल चीजें हमने डाल दी जो हमको आती है, वो नहीं करना है, वो ढूंढना है, बैठ के सोचोगे तो सब मिलेगा। यस मैम। ये नहीं कि अभी उस वक्त नहीं आ रहा है ख्याल, है ना? यस मैम। तो अभी हाँ, नेक्स्ट पेज। आई वांटेड टू से समथिंग कि आपका कंक्लूजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज कंक्लूजन में यू कांट आर्ग्यू। तो बट व्हेन द लॉज देमसेल्व्स बिकम टायरेनिकल, नो, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में थोड़ी सी आ जाएंगी। कंक्लूजन हैज टू बी वेरी क्रिस्प कि ये हमने देख लिया है, सो दिस हैपेंस एंड दिस आल्सो हैपेंस, सो बेसिकली दिस हैपेंस, मतलब वो टॉपिक को कंक्लूड कर दिया कि हाँ अब ऐसा है कि टिरेनी होती है भैया, लॉ नहीं होता, तो विच इज व्हाई लॉ इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, ऐसे कुछ, व्हाटएवर, सिंपल। ठीक है, अभी आप लोग एक काम करेंगे, इसी टॉपिक पे आप लोग लिख लेंगे शाम तक ऐसे, और व्हाट्सएप कर देंगे मुझे ऑन व्हाट ऑल वी डिस्कस्ड, जो भी मतलब सिनॉप्सिस बनाने से लेके सब हेडिंग बनाना, अंडरलाइन करना, सिनॉप्सिस में भी प्रॉपर सब हेडिंग। सिनॉप्सिस वैसा होना चाहिए जैसा आप ऐसे लिख रहे हो, पता है आपको, मतलब सेम सब हेडिंग लिख के और उसमें बस पॉइंट करके कि डॉट के ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ऐसे लिखेंगे हम, और इस तरह से सिनॉप्सिस बनाएं, एंड उसके बाद पूरा ऐसे लिखें। वी कैन, फिर आप लोग आपस में ही आप उसको चेक कर सकते हैं, बिकॉज नाउ यू नो द डायरेक्शन ना कि किस में ऐसे जाना चाहिए। यस मैम। क्वेश्चंस? मैम एक और या तो दूसरे टॉपिक पे लिख सकते हैं मैम अभी ऐसे? नहीं, आई थिंक आप इसी पे करवा, रिफाइन कर लो उसको एक बार। ओके। क्या होगा कि हमने इसको क्रिटिसाइज किया ना, अपना क्रिटिकली एनालाइज किया है ऐसे को, अब उसको बेटर कैसे कर सकते हैं, मतलब हाउ डू यू नो कि पता है कि क्या होना चाहिए, बट हाउ डू यू नो कि वो चीज आप लिख लोगे ऐसे में, वो आपको जज करना है खुद के लिए, है ना? पता तो है कि हमने गलती करी है, पर वो गलती को सुधार के कैसे लिखेंगे हम एग्जाम में, वो एक बार आज प्रैक्टिस कर लो, ये फाइनल कर लो, और उसके बाद फिर अगला टॉपिक कर लेना जब भी करना हो। एनीथिंग एल्स? ओके, मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं इसमें? कर दो, स्टॉप शेयरिंग कर दो। ये सब लाइंस डाल सकते हैं आप, लॉ प्रिवेंट, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ प्रिवेंट्स, व्हाटएवर आपके डिस्कशन से जो निकल के आ रहा है ना कंक्लूजन, और पर याद रखना है कि क्या कंक्लूजन निकालना है, उसी हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। इट्स ऑल अ कंट्रोल्ड थिंग फॉर यू। मैम एक डाउट? मैम जैसे कोई आपने बताया कि जो टॉपिक है तो मेजर स्टैंड शुड बी इन फेवर ऑफ दैट टॉपिक, राइट? ये टॉपिक वैसा है, मतलब ओके। है ना, टॉपिक वैसा है। अब आप इसमें सोचना आप क्या बोलोगे कि लॉ नहीं होता तब भी टिरेनी नहीं होती क्या? ओके।
वो टॉपिक ही ऐसा है ना, इसमें सेकंड पर्सपेक्टिव उतना ज्यादा होगा ही नहीं आप, तो इसलिए हम दो छोटी छोटी चीजें मेंशन कर रहे हैं ना, कि मतलब हम उसको भी एब्सेंस ऑफ लॉ मान रहे हैं जहाँ पे लॉ सही नहीं बना है या कुछ नहीं बना है, एंड इससे बेटर है कि लॉ ना हो, इतना बुरा लॉ बनने से अच्छा है। कुछ चीजों में ऐसे आपने बोला, जैसे मतलब वही 377 वाली चीज हो गई या कुछ हो गई, वो उतना आएगा नहीं उसमें। सॉरी, द टॉपिक्स आपने जैसे हमने पूरा डिस्कशन किया कि एब्सेंस ऑफ लॉ ब्रिंग्स टायरनी, so that is the major stand. Meanwhile, we can put one small paragraph in which says the presence of law, and by giving example also. So presence of law can also bring tyranny. For example, correct me if I am wrong, the secularism concept of France, there is a presence of law that freedom of expression prevails over the religious aspect. And अभी जो एग्जांपल आ रहे हैं पिछले 10-5-7 दिनों से कि टेरेनी टाइप हो गई है, ऑलमोस्ट 4 हैव बीन किल्ड एंड द होल वर्ल्ड, तो ये पूरे एक इंटरनेशनल लेवल पे एक इशू हो रहा है। तो क्या वो इस वजह से उनका सेक्युलरिज्म की मॉडल की वजह से है क्या वो चीज? बिकॉज चीजें तो हमारे यहाँ भी होती है, तो हमारा भी एक मॉडल है, तो मतलब दोनों मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर, नथिंग इज परफेक्ट ना। मतलब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है फिर? आप जो बोल रहे हैं उनका सेक्युलरिज्म का जो मॉडल है उसका ऑल्टरनेटिव कुछ दीजिए फिर। क्या वो परफेक्ट है? तो क्या हम इसको कमी मान रहे हैं लॉ की? नहीं ना, मतलब वो इश्यूज तो हमेशा होंगे, इम्प्लीकेशंस तो होते हैं हर चीज के, तो वो उस एस्पेक्ट में आएगा, नॉट एग्जैक्टली इन दिस। ओके ओके, ठीक है सर, आई थिंक हो गया इन लोगों का। और कुछ डाउट्स है नहीं है, होने भी नहीं चाहिए ऐसे में इतना मुश्किल है ही नहीं, कुछ लोग कर लोगे अच्छे से, जस्ट स्टिक टू द डायरेक्शन, बाकी तो हो जाता है। ऐसे का डिस्कशन नहीं रहा, मुझे लगता है जो जनरल आंसर राइटिंग है उसमें भी ये प्रॉब्लम आती होगी और उसको इसी तरह से देखा जा सकता है। हाँ, आई बिलीव सो, मतलब हम उसमें भी यही करते हैं, जो हमें आता है हम वो लिखते हैं, ना कि जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो लिखे। राइट दैट इज वेरी व्हाट्सएप नंबर इनसे शेयर कर दूंगा, तो ये आपको दोबारा लिख के आपके साथ शेयर कर देंगे अपना ऐसे। बिल्कुल, चलेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू मैम।